Good morning, class. Today we will start chapter 18 To the People. इसे पढ़ने से पहले हम पोइट के बारे में कुछ लाइन पढ़ेंगे. So here on your screen you can see the full name of the poet is Henry Long Derozio. Here Henry Long Derozio was born on April 18, 1809, Kolkata, died on 26 December 1831. South Park Street Cemetery. He was an Indian poet. हेनरी लॉन्ग डिरोजियो एक भारतीय कवि थे जिन्होंने ये पोइम लिखी है टू द पीपल. यहाँ पर पीपल का मतलब है शिष्य, स्टूडेंट. तो बेसिकली ये जो पोइम है ये एक गुरु और उसके शिष्य के बीच में रिलेशन को बताती है. बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर वी शुड नो द वर्ड मीनिंग्स. हियर पेटल्स, PETALS, पेटल्स. पेटल्स मीन्स होता है फ्लावर ऑफ लीव्स, फूलों की पत्तियाँ या फूल की पत्तियाँ जिसे हम कहेंगे पंखुड़ियाँ. सेकंड जेंटल. जेंटल मीन्स आराम से. हेयर इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल का मतलब है रिलेटेड टू इंटेलेक्ट. इट मीन्स बुद्धि से संबंधित, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक. एनर्जीज मीन्स ऊर्जा. पावर्स मीन्स शक्ति. स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच. स्ट्रेच मीन्स एक्सटेंड. एक्सटेंड मीन्स फैलना या विस्तार. Here wings. Wings means here feathers. Wings means feathers, पंख. Strength means ताकत. Circumstances. Circumstances means logical details या हिंदी में हम इसे कहेंगे घटना या परिस्थितियाँ. Early knowledge, प्राथमिक ज्ञान. Unnumbered kinds, अनगिनत. परसेप्शन, एक्ट ऑफ परसीविंग, जिसे हम कहेंगे अनुभव. इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव. इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव. परसेप्शन मीन्स अनुभव. वर्शिप मीन्स पूजा. ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENCE. हियर ओमनीपोटेंट मीन्स इन्फिनाइट पावरफुल, मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान. जॉयंस, खुशी, आनंद. फेम, प्रसिद्धि. फ्यूचरिटी, भविष्य में. वेविंग, लहराना. चैपलेट्स. चैपलेट्स मीन्स माला, फूलों की माला. गेन, गेन मीन्स पाना. एंड फील मीन्स रियलाइज. रियलाइज मीन्स महसूस करना. वेन, वेन मीन्स व्यर्थ. तो ये जो पोइम है ये एक गुरु और शिष्य के बीच के रिलेशन को बताता है. Here you can see two stanzas are given, stanza number 1 and stanza number 2. Okay. Expanding like the petals of young flowers, I watch the gentle opening of your minds. यहाँ पर कवि कह रहा है एक्सपेंडिंग लाइक पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स. जिस तरीके से एक छोटा सा फूल धीरे धीरे खिलता है उसी तरह आई वॉच जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स. उसी तरह मैं ये देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है उनकी भी माइंड्स, जो मस्तिष्क है, ज्ञान है, दिमाग है, वो भी धीरे धीरे पेटल्स की तरह क्या हो रहा है, खुल रहा है. एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ स्पेल दैट बाइंड्स. यहाँ पर स्पेल मीन्स होता है चमत्कार या जादू. एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स, कह रहे हैं कि जो बाइंड है, बाइंड मीन्स बंधन, जो बंधा हुआ है, स्वीट लूजनिंग,
वो धीरे धीरे खुल रहा है। क्या बंधा हुआ है? योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स। जो बच्चों के अंदर कुछ जानने की इच्छा, बौद्धिक ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति, ये क्या हो रही है? धीरे धीरे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? लूजिंग हो रहे हैं, खुल रहे हैं। दैट स्ट्रेच, जैसे कि जिस तरीके से यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स, जिस तरीके से एक पंछी खुले आसमान में अपने पंख फैलाता है, उसी तरह बच्चों का जो ज्ञान है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देयर विंग्स ट्राई देयर स्ट्रेंथ, और उनके जो विंग्स हैं, जो उनकी सोच है, वो ज्ञान के साथ साथ क्या हो रही हैं? ताकतवर हो रही हैं। मतलब जैसे जैसे उनको ज्ञान हो रहा है, वैसे वैसे उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। ओ हाउ द विंड्स, इफ सर्कमस्टेंसेस एंड रिफ्रेशिंग अप्रैल शावर्स। जिस तरीके से अप्रैल में शावर्स मीन्स होते हैं बौछार, परिस्थितियाँ, एंड रिफ्रेशिंग अप्रैल शॉवर, जैसे कि हवाएं बहती हैं, धीरे धीरे वो तेज होती हैं, वैसे ही परिस्थितियों के साथ साथ उनका जो प्राथमिक ज्ञान है ऑफ अर्निंग नॉलेज एंड अननंबर्ड काइंड्स, उनका जो प्राथमिक ज्ञान है, जो उनकी ज्ञान है, वो धीरे 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 क्या है? परिस्थितियों के हिसाब से वो भी बढ़ता जा रहा है। ऑफ न्यू परसेप्शन, और समय के साथ साथ उन्हें उनको ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है, और ज्ञान के विस्तार के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, उन्हें नए नए अनुभव हो रहे हैं, जो कि उनके बौद्धिक ज्ञान, उनकी क्षमता, इन सभी पर प्रभाव डाल रहे हैं। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ऑफ ओमनीपोटेंस, और जैसे जैसे उन्हें ज्ञान हो रहा है, नॉलेज हो रही है आसपास की चीज़ों की समय के साथ साथ, वैसे ही वह अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च शक्तिमान। विद जॉइंस रेंज ओपन मी व्हेन आई सी, और जब कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने पीपल्स को देखता हूँ, तो ये देखकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है, या खुशियों की बौछार या बारिश होने लगती है। व्हेन आई सी फेम इन मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, जब कभी भी मैं पाऊंगा कि मेरे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फ्यूचर में, आने वाले समय में ज्ञान के थ्रू पढ़ लिख कर फेम प्राप्त करेंगे, पॉपुलर होंगे। Waving the chaplets you have yet to gain, then I feel I have not lived in vain। और जब यही बच्चे पढ़ लिख कर फेम, प्रसिद्ध होंगे फ्यूचर में, भविष्य में, तब मैं उनको देखकर उनके स्वागत के लिए चैपलेट्स मतलब फूलों की मालाएं उन्हें पहनाऊंगा। देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, और तब मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो पढ़ाया हुआ है, वो व्यर्थ नहीं गया है।